आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। अभी 2 दिन पहले उपराष्ट्रपति के लिए वोटिंग हुई और उस वोटिंग में एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो प्रत्याशी वो जीत गए। राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन उनका नाम है और उनको मिले 452 वोट। और इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार थे सुदर्शन रेड्डी, उनको मिले 300 वोट। यानी 152 वोटों से एनडीए के उम्मीदवार जीत गए। अब जब टैली आई, उम्मीद थी अगर जितने लोगों ने समर्थन किया था रेड्डी साहब का, उन पार्टियों की संख्या के हिसाब से 15 वोट जो हैं वो कम रहे। यानी आइडियली रेड्डी साहब को, जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं, उनको 314 या 15 वोट मिलने चाहिए थे, परंतु मिले 300। अब ये कौन 14 या 15 सांसद हैं जिन्होंने विभीषण का काम किया, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की? इस बात को लेकर के चर्चा हो रही है, चर्चा भी हो रही है और सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि कौन सांसद है, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति के लिए वोटिंग होती है ये पूरी तरीके से खुफिया होती है। मतलब ऐसे नहीं पता लग कर सकते कि किसने किसको वोट दिया है। ये जानकारी कभी नहीं होती है क्योंकि बैलेट बॉक्स में डालना होता है और बैलेट पे सीक्रेट होता है, तो ये नहीं पता चल पाएगा। लेकिन अटकलें लगाई जा रही हैं और चर्चा हो रही है कि कुछ सांसद जो आम आदमी पार्टी के, कुछ एक आध सांसद बताए जाते हैं आरजेडी के, एक आध सांसद एनसीपी के और एक आध सांसद हैं वो कांग्रेस पार्टी के भी हैं। ऐसे कयास और अटकलें हैं कि जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। अब आम आदमी पार्टी के ऊपर ये आरोप लग गया कि भाई 6 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है। अब ये जो है कैसे हो गया? अब अनुमान के मुताबिक 14 वोट ज्यादा मिले एनडीए के उम्मीदवार को, जबकि उनको 438 वोट मिलने चाहिए, लेकिन मिले 452। तो ये 14 वोट कौन है जिन्होंने पाला बदला? अब अवैध वोट भी 15 हुए, 15 वोट अवैध करार दिए गए। किसने अपने वोट अवैध करा दिए? जबकि पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है कि कैसे वोट देना है। अब छोटे बच्चे तो है नहीं एलकेजी यूकेजी के, ये सांसद हैं, वोटों से चुनकर के आए हैं, ये बस्ते लगवाते हैं, खुद ट्रेनिंग देते हैं कि वोट कैसे डालना है, और इनका वोट अमान्य हो जाएगा। ये सब एक रची बसी षड्यंत्र का हिस्सा है। अब कांग्रेस कह रही है कि भाई इस पर जांच करिए, भाई किसने क्रॉस वोटिंग की, किसने पीठ पर छुरा भोंका। नाम तो ले रहे हैं तो शशि थरूर का भी, उधर शिवसेना यूबीटी के प्रियंका चतुर्वेदी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कुछ सांसदों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, आरजेडी के एक सांसद पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन अंत में ये कौन लोग हैं, कौन सांसद हैं जिन्होंने राहुल गांधी के पीठ में छुरा घोंप दिया? अब यह भी था कि भाई कुछ पार्टियों ने कह दिया था वोट ही नहीं डालेंगे, जैसे बीआरएस जिसमें चंद्रशेखर राव की पार्टी तेलंगाना वाली, उसके 4 सांसद उन्होंने कहा कि हम वोट नहीं डालेंगे। नवीन पटनायक बीजेडी, उनके 7 सांसद हैं, उन्होंने कहा हम वोट नहीं डालेंगे। शिरोमणि अकाली दल, उन्होंने कहा कि भाई बाढ़ आई हम तो आएंगे नहीं। तो ये तो 4 7 4 11 1 12 और 2 अन्य हैं, 14 सांसदों ने कह दिया कि भाई हम तो आएंगे नहीं, हमारे पंप तो आए, वो लोग आए नहीं वोट डालने के लिए। अब ये 14 आए नहीं और 14 ने क्रॉस वोटिंग कर दी। अब सबके जो हैं बयान आ रहे हैं इस पर। पहले सुनिए कांग्रेस क्या कह रही है। कांग्रेस कह रही है कि अगर, मनीष तिवारी कह रहे हैं कि अगर चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई है तो इंडिया गठबंधन के हर दल को गंभीरता से जांच करनी चाहिए। यह बेहद गंभीर मामला है, अगर इसमें जरा भी सच्चाई है तो व्यवस्थित और निष्पक्ष जांच जरूरी है। कांग्रेस ने कह दिया भाई जांच करो। सुनिए मनीष तिवारी क्या कह रहे हैं। क्रॉस वोटिंग हैज 3 dimensions. The first dimension is there is greed. Number 2, it's a breach of trust. And number 3, it's a failure of leadership. So if at all that there is been cross voting, then it is a serious matter. And the leadership of every party
needs to then investigate it and introspect. But I would not like to comment on across the board allegations which have been made, because that is neither here nor there. अब मनीष तिवारी की बात सुनी आपने। अब तेजस्वी यादव पर भी कहा कि भाई आरजेडी ने ये की तरफ से क्रॉस वोटिंग हुई। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाई हमारी ओर से कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई है, आरजेडी के 9 सांसदों ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को वोट दिया, जो हुआ या नहीं हुआ उसे संसद में नेता देखेंगे। अब एनसीपी पर भी आरोप लगा। सुप्रिया सुले कह रही हैं कि अगर मतदान गुप्त था तो भारतीय जनता पार्टी को कैसे पता चला कि किसने किसको वोट दिया, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि भाई इंडिया गठबंधन में फूट पड़ गई है। अब भाई मानो या ना मानो, वोट तो दिए गए हैं बीजेपी के उम्मीदवार को। फिलहाल शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से भी अरविंद सावंत का बयान आया। वो कह रहे जिन सांसदों ने वोट अमान्य किए वो पढ़े लिखे हैं या मूर्ख, क्या उन्होंने अपनी अंतरात्मा से वोट या उनके वोट खरीदे गए? भाजपा ने विश्वासघात के बीज बोए हैं, सभी एजेंसियां भाजपा की गुलाम हैं, उन्होंने इन एजेंसियों के दम पर ब्लैकमेल किया होगा। ये बात जो है कही गई। आपको बताएं कि जो उपराष्ट्रपति का वोटिंग होती है उसमें कोई व्हिप लागू नहीं होता है और वोटिंग गुप्त मतपत्र से होती है, सीक्रेट बैलेट से होती है, तो कोई नहीं जानता कि किसने किसको वोट दिया। हालांकि सांसद पार्टी लाइन और अपने गठबंधन के अनुसार वोट करते आए हैं। इसी वजह से विपक्ष के भीतर क्रॉस वोटिंग की आशंका बिहार और तमिलनाडु चुनाव से पहले चिंता का विषय बनी हुई है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमें समझना चाहिए। सीपी कृष्ण राधा कृष्णन अब 15वें उपराष्ट्रपति होंगे। अच्छा, जब ये सब सारी बातें आई तो सबसे ज्यादा आरोप लगे आम आदमी पार्टी पर कि भाई उनके 6 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है। अब ये 6 जो सांसद है राज्यसभा और लोकसभा के मिला के हैं, तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज का बयान आया और उन्होंने कहा है कि ऐसा जो भी आरोप लगाया जा रहा है वो पूरी तरीके से निराधार है और हमें पता है कि जो क्रॉस वोटिंग हुई है उसमें आम आदमी पार्टी के लोग नहीं हैं, उसमें दूसरे पार्टी के लोग हैं और आरोप जो है उन पर लगाया जा रहा है और उन्होंने अपना बयान भी जारी किया है। आइए सुनते हैं कि इस पूरे मामले में सौरभ भारद्वाज किस तरीके की बातें कर रहे हैं। के चुनाव के लिए क्रॉस वोटिंग हुई है और इस क्रॉस वोटिंग में आपके जो विधायक हैं, सांसद हैं, उन्होंने गड़बड़ की है। 4 सांसद जो है सूत्रों के हवाले से। ऐसा है जी, किसने को वोट किसको डाली ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पता है। ज्ञानेंद्र जी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं और लंबी करते हैं। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों ना बता देते कि किसने किसको वोट डाली है। भाई अगर बीजेपी को भी बताया जा रहा है तो इलेक्शन कमीशन ही बता रहा है ना, या बीजेपी बता दे कि उनको कौन बता रहा है। तो ये स्थिति जो है इलेक्शन कमीशन जो है साफ करे, प्रेस वार्ता करके और लिस्ट निकाल दे वो कि किसने किसको वोट डाली है, तो हमें भी पता चल जाएगा और हम भी मान लेंगे कि जी हाँ जी ये तो आधिकारिक सूत्रों से आ रही है बात। ये होना चाहिए। सर आपको क्या क्रॉस वोटिंग हुई है, आपको क्या लगता है कि वोट तो सीक्रेट तरफ से हुई है? क्योंकि भाई देखो, मैं कोई पर्ची निकालने वाला बाबा तो हूं नहीं जो मैं पर्ची निकाल के कह दूं कि ऐसा हुआ था। मैं तो एक साधारण सा आदमी हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन कमीशन बता रहा है कि इस आदमी ने वोट चोरी की है, या माफ कीजिएगा वो क्या कहते हैं क्रॉस वोटिंग की है, इस पार्टी के इतने लोगों ने करी है, तो इलेक्शन कमीशन प्रेस वार्ता करके क्यों नहीं बता देता? वो बता दे कि ये लोग हैं, तो हम भी फिर उसके ऊपर जवाब देंगे। तो आपने सौरभ भारद्वाज को सुना, आपने सभी लोगों की बात सुन ली है कि भाई कौन क्या आरोप लगा रहा है। अब तो मामला बढ़ता और बढ़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। किसने किसको वोट दिया शायद हमें नहीं पता है, लेकिन फिलहाल चूंकि राजनीति में ये सब होता रहा है। उधर तृणमूल कांग्रेस ने भी आरोप लगा दिया है। तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो विपक्ष के सांसद जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है उन्हें 15 से 20 करोड़ रुपए में खरीदा।
और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भाई इंडिया अलायंस में ये फूट पड़ गई है। अब फूट तो पड़ी है, ये तो उसमें कोई शक वाली बात है नहीं। अब फूट पड़ गई है, शक किसको कहा जाए, क्या कहा जाए, नहीं कह सकते हैं, लेकिन अंत में ये बात माननी होगी कि हमें पुख्ता तौर पर कभी नहीं पता चलेगा कि किस सांसद ने जब ये गेम किया क्रॉस वोटिंग की, क्योंकि ये मतदान पूरी तरीके से गुप्त होता है। अनटिल अनलेस वो सांसद खुद आकर बोले कि नहीं भाई मैंने बगावत की है, हाँ मैंने बगावत की है, मैं बगावती हूँ, मैं बागी हूँ। अब ये सांसद तो अभी तक किसी ने कुछ कहा नहीं है, सब कह रहे हैं भाई हमने तो वोट किया है जैसे पार्टी ने कहा। तो राजनीति है, राजनीति जो है वो गड़बड़ मामला है। लेकिन फिलहाल उपराष्ट्रपति का मतदान खत्म हुआ, धनखड़ साहब ने भी बधाई दी है और वो सब पत्र लिख करके बधाई दे रहे हैं, वो सामने कोई बयान नहीं दे रहे हैं। उनकी तबीयत के बारे में बताएं आके बाहर कि भाई तबीयत ठीक है उनकी, क्योंकि उन्होंने ही तो बीच में इस्तीफा दिया और उनका टर्म 2027 तक था। तो अब उम्मीद है कि धनखड़ साहब कभी तो आके सामने बताएंगे कि उनकी तबीयत ख़राब थी या उनसे कहा गया कि तबीयत ख़राब होने का हवाला दे करके रिज़ाइन कर दें। सारी बातें राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं, और हर नेता के जो जितने वो ऊपर होते हैं उसे कहीं ज़्यादा ज़मीन के अंदर। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।